ऑल इन मॉम एंड सन व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और जैसा कि आपको पता है कि आज का डे थोड़ा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ दोनों ही इम्पॉर्टेंट डेज़ आज ही हैं, सरस्वती पूजा एंड रिपब्लिक डे। और बहुत काम होता है और आज की टाइमिंग भी बहुत अर्ली होती है जो काम पे जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि कल रात हम बहुत लेट सोए थे, तो डुगू तो अभी तक सो रहा है और मैं अभी उसे उठाऊंगी भी नहीं। वैसे तो बेचारे की टाइमिंग लेट है, बट उसको मेरी वजह से आज जल्दी उठना पड़ेगा। ओ सॉरी, मैं तो विश करना भूल गई। विशिंग यू ऑल अ हैप्पी रिपब्लिक डे एंड हैप्पी बसंत पंचमी। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पे बनी रहे, मैं आशा करूँगी। और मुझे लगता है बहुत लोग तो रात से ही बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि बहुत लोग सरस्वती माता की प्रतिमा रखते हैं और बहुत लोगों के घर बहुत लोग अलग ढंग से पूजा भी करते हैं जिसमें लोग बहुत सारे पकवान बनाते हैं। तो घर की लेडीज़ को आज कुछ ज़्यादा ही काम होगा, तो सब मिलकर करें और एक दूसरे की हेल्प करें। तो आज का व्लॉग तो बहुत लेंदी नहीं होगा व्यूअर्स, क्योंकि मेरे पास टाइमिंग कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हूँ। कल रात मैं बहुत थक गई थी, इसलिए जैसे मैं बहुत कुछ सुबह लेके खाली पेट खाती हूँ, बट वो नहीं हो पाया, मैं नहीं डाल पाई। तो आज तो मैं शॉर्टकट में दिखाऊंगी, कभी मैं आपको फुल प्रोसेस दिखाऊंगी कि मैं सुबह उठ के करती क्या हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मेरा हो रहा है पानी गर्म, मैं अपना डे शुरू करती हूँ ल्यूक वार्म वाटर से। तो मैं ले लूँगी एक कप और स्क्वीज़ करेंगे एक लेमन। तो मैं जो भी लेमन कट करती हूँ फिर इसको फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। और हाँ, एक बात याद रहे कि जब भी आप लेमन कट करें और उसका छिलका बच जाए तो उसको कभी ना फेंकें, बिकॉज़ हम मॉम्स को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है अपना केयर करने के लिए। तो ये लेमन के छिलके बहुत काम आते हैं। आप इस पर हनी लगाएं या हनी शुगर कुछ हल्दी समटाइम्स डाल के आप अपने चेहरे पे रब करें, हाथों पे रब करें, ताकि आपकी हैंड्स, फेस, नेक क्लीन रहे। मैं तो अपने पैरों पे भी रगड़ लेती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। मोस्टली मैं इसे अपने फेस के लिए ही रखती हूँ, और अगर ज़्यादा छिलके जमा हो गए तो फिर मैं उसको हाथों पे पैरों पे यूज़ करती हूँ। ये बहुत बेस्ट तरीका है अपने हाथ और पैरों को साफ करने का। बिलीव मी, मैंने ऐसा करा है। और अगर और हमें अलग से कोई टाइम भी नहीं मिलता कि हम बहुत योगा या वॉक पे जा सकें, क्योंकि यहाँ मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूँ, तो मैं इसको छोड़ के कहीं जा नहीं सकती और यहाँ का एरिया भी वैसा नहीं है कि मैं कहीं जाऊँ। तो मैं घर में ही कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करूँ कि मेरा हेल्थ भी मेंटेन रहे और मैं ज़्यादा मोटी भी ना हूँ। तो ये बेस्ट तरीका है। सुबह उठ के आप लेमन वाटर या सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर ज़रूर लें। पानी मैंने पी लिया है और पानी गर्म होने को रख दिया है, ताकि अभी इधर ठंडा का मौसम है और पानी गर्म हो जाए जब तक मैं और सारे काम करूं, क्योंकि नहाने के बाद ही हम प्रसाद प्रिपेयर करेंगे। तो पहले अब मैं करूँगी अपने घर में झाड़ू। तो थोड़ा कल कचरा ज़्यादा फैल गया था और अब देख रहे होंगे कपड़े भी थोड़े। तो झाड़ू मैंने कर लिया है और अब करेंगे थोड़ी किचन की सफाई। वैसे तो किचन साफ़ ही है, बट पूजा के लिए हमें बनाना है भोग, तो दैट्स वाई इसको एक बार फिर से क्लीन कर लेते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा करेंगे प्लेट का डेकोरेशन, जिसमें हम रखेंगे फल। और कल रात मैंने दिया भी कलर नहीं किया था, मैं भूल गई थी और रात में उतनी टाइमिंग भी मेरे पास नहीं थी, तो मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम एक दिया मैं कलर कर लूँ। और उसके बाद
घर की करूँगी मॉपिंग और फिर जाऊँगी मैं नहाने को। देन आके मैं बनाऊँगी भोग। और क्योंकि बच्चे को भेजना है तो सुबह कुछ उसे खिलाना भी होगा। तो अभी तो मैंने वैसा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि कल मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिला था कि मैं मटर छील पाऊँ। तो जैसा कि डुबू को पसंद है कि हम वो पूड़ी के साथ मटर की सब्ज़ी पसंद करता है, तो क्योंकि वो मीठा नहीं खाता। और आपको पता है कि इस बार मैं फर्स्ट टाइम भगवान के भोग में गाजर का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि उसे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं। चॉकलेट्स तो वो बहुत खाता है, बट आप किसी भी तरह का हलवा या खीर सेवई बोलेंगे, बच्चों को बहुत पसंद होता है। लेकिन मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बहुत डिमांडिंग है। तो उसके हिसाब से ही मैं कुकिंग करती हूँ जो उसे पसंद हो, क्योंकि अब इतनी टाइमिंग होती नहीं मेरे पास। क्योंकि कभी मैं आपको अपना फुल स्केड्यूल दिखाऊंगी तो आप जान जाओगे कि मैं अलग कुछ अपने लिए बना सकूं। और उसके लिए समटाइम्स बहुत ज़्यादा मैं टाइम लेती हूँ। तो देन कभी कभी थोड़ा बहुत मीठा बना लेती हूँ। वैसे मैं भी मीठा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि आई थिंक शुगर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो किचन हो गया है क्लीन, और आगे ऑलमोस्ट सब प्रिपरेशन हो चुके हैं। और बस मेरा गाजर का हलवा रेडी नहीं हुआ है। इस साल मैंने पहली बार गाजर का हलवा बनाया, क्योंकि बेटा खाता ही नहीं। डुबू भी रेडी हो चुका है। और हाँ, क्योंकि आज थोड़ी हड़बड़ी थी, इसलिए मैंने आपको पूरी मेकिंग गाजर के हलवे की नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ये मैंने मावा प्रिपेयर किया है, जिसमें मैंने 250 दूध और काजू का पाउडर डाल के तैयार किया है। मैंने चीनी नहीं डाला है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग चीनी कम खाते हैं। और मैंने गाजर को ग्रेट नहीं किया है, क्योंकि उतना टाइमिंग मेरे पास नहीं था। और मैं मोस्टली गाजर का हलवा ऐसे मैश करके बनाती हूँ। पहले मैं कुकर में उसको बॉईल कर लेती हूँ। ये मैंने अपनी मम्मा से सीखा था। मम्मा ऐसे ही करते हैं। क्योंकि मॉम भी वर्किंग थी, और मॉम के पास भी टाइम इशू रहता था, तो दैट्स वाई मॉम भी ऑलवेज मैश करके ही बनाते थे। लेकिन जो ग्रेट किए हुए गाजर के हलवे का टेस्ट आता है ना, उसे कोई बीट नहीं कर सकता, बीट नहीं कर सकता। तो ऑलमोस्ट सब डन है। थोड़ा सा मैं कढ़ाई में डालूंगी घी। मैं सुधा का घी यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं पतंजलि का घी ढूंढ रही थी, बट मुझे मिला नहीं। तो जो मिला उसी से काम चलाना पड़ेगा। वैसे सुधा का घी भी अच्छा होता है, बट पतंजलि वाले का टेस्ट मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बहुत मुश्किल से हर चीज़ अवेलेबल हो पाता है। मतलब जो ढूंढो, और एक्चुअली मुझे आइडिया भी नहीं है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं। तो मैं जो बेहतर हो वो कर लेते हैं। तो गाजर का हलवा प्रिपेयर होने के बाद ये देखिए मैंने मैश कर लिया है गाजर ऑलमोस्ट। और बाकी कुछ वो स्पैचुला की हेल्प से हम दबा के कर लेंगे। और एक बात, तो मुझे जाना पड़ेगा फूल लाने, बिकॉज मैं फूल लेके आई नहीं थी। और सुबह में ये सब काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और काम को हेक्टिक बना देता है। बट कोई नहीं, पूजा के दिन होता ही है।
गाजर दूध के साथ बॉईल किया था, उसे घी में डाल दिया है और अब वेट करते हैं दूध के सूखने का। फिर हम इसमें मावा डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा शुगर डालेंगे और फिर लास्ट में काजू के साथ डेकोरेट करके मैं दिखाती हूँ आपको कैसे ये बनके तैयार हुआ है और कैसा दिख रहा है, कैसा रंग आता है इसका। तो सारे प्रिपरेशन हो गए हैं और पूजा की तैयारी हो गई है, डुग्गू भी रेडी हो चुका है। हाँ, ये बात और है कि फिर से इसका ड्रेस मुझे चेंज करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना सरस्वती पूजा में येलो ड्रेस पहनना ज़रूरी होता है, तो मैंने उसको पहना दिया। लेकिन मैं तो एज़ यूजुअल रेडी हूँ क्योंकि रिपब्लिक डे भी है और मुझे स्कूल जाना है। डुग्गू पूरा एक्साइटेड है और फुल ऑन रेडी है और थोड़ा नर्वस भी है क्योंकि उसको स्कूल जाके स्पीच बोलना है। हेलो व्यूअर्स, कैसा लग रहा हो? देखे तैयार हो गया। पहले देख ये कैसा लग रहा हो, कमेंट में बताइएगा। और ये 10 साल तक मेकअप कर रही है। कल मम्मा जल्दी करो, कल तुम्हें पनवेल निकलना है। देखो देखो, और कितना देर हो गया। Hello everyone, wishing you all a happy Vasant Panchami. May Ma Saraswati bless us all with supreme knowledge, happiness and peace and progress. Now I am going to dedicate Vandana to Ma Saraswati. माँ शारदी कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। माँ शारदी कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है। विनती नहीं हमारी माँ क्यों तू सुन रही है, विनती नहीं हमारी माँ क्यों तू सुन रही है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं, हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं। माँ तेरे चरणों में हे माँ हम सर झुका रहे हैं, तेरे चरणों में माँ हम सर झुका रहे हैं। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। माँ अज्ञान तुम हमारा माँ
समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। फ्लावर फ्लावर माता रानी को चढ़ाइए, माता रानी को चढ़ाइए अच्छे से फ्लावर सजा के। और गुड। चलिए माँ के माँ के वो पैर में अबीर चढ़ाइए। यहाँ मैंने कलर रखा है तो चढ़ाइए। नहीं आप पैर में चढ़ाइए। हाँ नीचे ऐसे गिराइए ना, ऐसे करके गिराइए। जय माँ। चलिए चलिए विश मांगिए। इधर इधर आओ, आगे आइए, घंटी बजाइए। माँ ये प्रसाद जो हमने चढ़ाया है, ये आप ही का दिया हुआ है, इसको ग्रहण करें और हम पर कृपा करें। हे माँ मुझे बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, ज्ञान दीजिए, दीर्घायु बनाइए, स्वस्थ रखिए और हमेशा अच्छे मार्ग पे चलने का रास्ता दिखाते रहिए। पूजा खत्म हो गया है और आप सब पे माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। और अब डुगू को स्कूल के लिए प्रिपेयर करना है। तो Hello everyone, wishing you all a happy Republic Day. I am glad that I got an opportunity to speak few lines on Republic Day. As you know, Republic Day is celebrated on 26th January every year. It is a national holiday. Our constitution came into effect on this day in 1950. It ended British rules and acts. People got their rights as citizens. India became a republic country on this day. Dr. B.R. Ambedkar is the father of Indian Constitution. We celebrate Republic Day with love and patriotism. A parade takes place in New Delhi. We should work together towards for nation building. Now I am going to conclude my speech with this slogan. ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। तो डुगू स्कूल के लिए रेडी हो गया है और डुगू थोड़ा नर्वस है, बट बेस्ट ऑफ लक डुगू। मैं जानती हूँ आप रॉक करोगे और बिल्कुल नहीं घबराओगे और बहुत अच्छे से स्पीच दे के आओगे। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू मम्मा। देखिए मेरी फैन फॉलोइंग, मेरे बच्चों का एक्साइटमेंट। Say hi everyone. Hi hi hi. Happy Republic Day. Happy Republic Day. And happy Vasant Panchami. And happy Vasant Panchami. चलिए आगे बढ़ाइए, डेकोरेट करिए। चलिए रेडी, मेरे बच्चे कर रहे हैं डेकोरेशन। देखते हैं कितना फटाफट करते हैं और उसके बाद मेरे बच्चे देंगे कुछ परफॉर्मेंस। कौन कौन परफॉर्मेंस के लिए रेडी है? किसको स्पीच आपकी हो? नहीं आओ बनाओ सब। देश
Republic Day. I am glad that I got and listen to speak few lines about Republic Day. As you know, Republic Day is celebrated on 26th January every year. It is a national holiday. Our Constitution came into effect on this day in 1950. It ended British rules and acts. People got their rights as citizens. India became a republic country on this day. Dr. B.R. Ambedkar is the father of Indian Constitution. We celebrate Republic Day with love and Affection. huh? Affection. love and love with love. Very much, Lakshman Krishna ji. He want to say something, one or two lines, please listen carefully. Parade takes place in New Delhi. We should work together towards nation building. Now I am going to conclude my speech with this slogan. ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत है तो वतन, धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। डुग्गू का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है इसलिए उदास है, और फिर भी हम डुग्गू आए हैं बाहर कुछ खाने, क्योंकि आज है रिपब्लिक डे। डुग्गू उदास है इसलिए। मत रोइए, क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? हाँ, क्यों रो रहा है? अच्छा नहीं गया, मैं एक बार रुका तो सर फिर वापस दिए मेरे को माइक। दोबारा माइक दिए? हाँ, कोई बात नहीं, तो तुम दोबारा में अच्छा परफॉर्म किए दोबारा में अच्छा, लेकिन तो मैं दोबारा में नहीं, दो ही लाइन बोलना था बस। 2 ही लाइन बोलना था। हाँ, वो एक बोल दिया। पेट्रियोटिज्म में आप गड़बड़ कर दिए थे। पेट्रियोटिज्म नहीं याद आ रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, होता है डुग्गू, अभी छोटे हो ना, इसीलिए मम्मा आपका ये एक हैबिट बिल्डअप कर रही है। यहाँ बहुत शोर हो रहा है गाइस, हम अभी बाहर हैं और डुग्गू का मूड ऑफ है, इसलिए मैं इसको बाहर कुछ खिलाने के लिए लेके आई हूँ।